हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, और वो बहुत ज़रूरी है कि हम सभी की जो जर्नी है वो अलग अलग होती है। सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, तो एनर्जीज़ भी हो सकता है कि अलग अलग ही हों, क्योंकि जब जर्नी अलग है तो सबके अलग अलग इनर वर्क होते हैं। कोई अलग स्टेज पे होता है, कोई अलग स्टेज पे होता है, और सबके कर्मा जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो आप लोग जो भी एनर्जीज़ मेरे चैनल पे या फिर किसी भी चैनल पर एनर्जीज़ बताई जाती हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो एनर्जीज़ आप ही की हो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हो सकता है उनकी एनर्जीज़ हों, तो फोर्सफुली अपने ऊपर उनको लागू करने की कोशिश ना किया करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने खुद में महसूस की हैं। जो चीज़ें मैं महसूस करती हूँ मैं वही सारी चीज़ें बताने की कोशिश करती हूँ। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि पहले मैं भी टैरो रीडिंग अभी भी देखती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों की टैरो रीडिंग देखती हूँ, लेकिन उन सभी को मैं अपने ऊपर लागू नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, चीज़ों को समझने की कोशिश करती हूँ कि लोग क्या बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं। सही चीज़ें जानना इंसान के पास में बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत लुभावनी टैरो रीडिंग भी हुआ करती हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ कि सभी कुछ अपने ऊपर हम जब सोचने लगते हैं तो वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट भी हो जाती हैं। और जो एक डिवाइन सोल जो इनर वर्क कर रही होती है वो बहुत जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेती है। मैंने अपने साथ में ये चीज़ें होते हुए देखी हैं। मैंने खुद में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट की जो कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। बाद में उन सारी चीज़ों का रियलाइजेशन मुझे होता है। मैं अपने आप को एक बुक की तरह मानती हूँ कि जिसे मैं पढ़ रही हूँ और जिसको पढ़ करके मैं समझ रही हूँ। तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ कि बिना एक्सपीरियंस किए हुए हम चीज़ों को समझ भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोग हर चीज़ को अपने ऊपर ना लें। एनर्जीज़ हैं, एनर्जीज चेंज भी होती रहती, और साथ ही साथ ये भी है कि कुछ चीज़ें किसी के साथ में रेजोनेट कर सकती, किसी के साथ में वो चीज़ें रेजोनेट नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो, देखिए मैं क्या बताने जा रही थी, मेरे माइंड से बिल्कुल चीज़ें गायब हो गई हैं। खैर छोड़िए, बहुत बहुत अच्छी बात बताने वाली थी, लेकिन अब क्या करें, जो चीज़ें दिमाग से जस्ट सेकेंड रिमूव हो गई। हाँ, ये एक चीज़ ये बताऊंगी कि किसी डिवाइन सोल पर अभी रिसेंटली ब्लैक मैजिक हुआ है, और उसी के बारे में मैं इस वक्त डीएम और डीएफ की करंट एनर्जीज़ पर जो बात करने वाली हूँ इस वीडियो में, उसमें मैं यही बात बताने वाली हूँ। विज़न के थ्रू, मैंने ड्रीम के थ्रू ये देखा कि किसी डिवाइन सोल को गलत तरीके से नॉनवेज खिला दिया जाता है, और जब उसे बात पता चलती है तब तक उस पर ब्लैक मैजिक हो चुका होता है। वो ब्लैक मैजिक नॉनवेज के थ्रू हुआ है। तो अभी रिसेंटली में किस डिवाइन सोल ने, रिसेंटली में 1-2-3 दिन के अंतराल पर किस डिवाइन सोल ने नॉनवेज खाया है। जिस भी डिवाइन सोल ने नॉनवेज खाया है उस व्यक्ति पर ब्लैक मैजिक हुआ है, या उसे बताया नहीं गया है कि ये नॉनवेज है, उसे गलत तरीके से यानी खाने में नॉनवेज मिला करके दिया गया है, और ये बात उसे बाद में पता चलती है। हल्का सा उसे रियलाइजेशन होता है कि ये चीज़ तो नॉनवेज है। तो वो चीज़ जो है उस वक्त वर्क ही नहीं करती, क्योंकि वो नॉनवेज, वो जो है चीज़ों को समझने लायक उस वक्त रहता ही नहीं, क्योंकि ब्लैक मैजिक का असर पूरी तरीके से उस पर हो चुका होता है। तो उससे महसूस ज़रूर हुआ था, लेकिन महसूस
होने के बाद में, जिसे कहते हैं ना लोग उस पर वर्क करते हैं, उसको रिमूव करने के लिए, जिसे मान लो गुस्सा करते हैं, मतलब कि आपने मुझे क्यों खिला दिया, मैं तो ये सब चीज़ छोड़ चुका था। तो ये गुस्सा नहीं करने के बजाय वो इंसान बिल्कुल नॉर्मली निकल जाता है और कुछ रिएक्ट नहीं करता है। तो उस पर ब्लैक मैजिक हो चुका होता है, इस वजह से वो रिएक्ट नहीं करता है। तो किसी डिवाइन सोल के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है और वो नॉनवेज के थ्रू हुआ है। और एक चीज़ मैंने कुछ डिवाइन सोल्स की मैंने ये देखी है, विज़न के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू पता चला है कि दोनों की एनर्जी जो है रिवर्स हो चुकी हैं, और रिवर्स में जो इस वक्त में डिवाइन फेमिनाइन है, वो अब इस वक्त डिवाइन मस्कुलाइन के रोल को प्ले कर रही है, और उसने डिवाइन फेमिनाइन को छोड़कर आगे बढ़ने का मन बना लिया है, क्योंकि उसे इंट्यूशन के थ्रू ये बात पता चली है कि डिवाइन मस्कुलाइन को ये लगता है कि डिवाइन फेमिनाइन की वजह से ही उसकी लाइफ ख़राब हुई है, और डिवाइन मस्कुलाइन ने उससे रिवेंज लेने के लिए, उससे खुंदक निकालने के लिए ढेर सारे उसकी चीज़ों के साथ में मैनिपुलेशंस किए हैं। और ये बात डिवाइन फेमिनाइन को, जो इस वक्त डिवाइन मस्कुलाइन के रोल में है, उसको ये बात बहुत पहले से रियलाइज़ हो रही थी, लेकिन कुछ कन्फर्मेशन जैसे लोग वीडियोस के थ्रू जब बार बार कोई चीज़ आपके सामने पॉपअप हो रही होती है, तो उसके थ्रू आपको कन्फर्मेशन मिल जाता है कि ये जो आप सोच रहे हो ये सही है। तो कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो है, जो अब इस वक्त डिवाइन मस्कुलाइन के रोल में है, वो डिवाइन मस्कुलाइन से, जो अब डिवाइन फेमिनाइन के रोल में है, उनसे मूव करके अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, और अपनी उन यादों को अपने दिल में दबा करके ही आगे बढ़ना चाह रही हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा गला भराया ना अभी किसी डिवाइन सोल को ये करते हुए बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन के मन के अंदर के इस चीज़ को जानकर उसे बहुत हर्ट हुआ है, और वो इस हर्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके डिवाइन मस्कुलाइन ने उसके बारे में ऐसा सोचा। कैसे सोच लिया कि एक डिवाइन फेमिनाइन उसके लिए ऐसा सोच सकती है? बिल्कुल नहीं सोच सकती, लेकिन उसने सोचा है, तो अब वो उसकी ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएगी। ये डिवाइन फेमिनाइन का अपना खुद का फैसला है। तो ये मैंने विज़न इंट्यूशन के थ्रू ये चीज़ पाई है, तो देख लीजिएगा किस किस डिवाइन फेमिनाइन के साथ में ये एनर्जीज़ जो है रेजोनेट करती हैं, और ब्लैक मैजिक वाला जो है वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि किसी पर ब्लैक मैजिक के थ्रू उसके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। और सबसे ज़्यादा बात ये अहम है कि जो भी डिवाइन मस्कुलाइन के सराउंडिंग्स पे हैं, वो उससे प्यार कम, उसकी दौलत से प्यार ज़्यादा करते हैं, और ये बात डिवाइन मस्कुलाइन को अभी समझ में नहीं आएगी। वो थर्ड पार्टीज़ को इतना ज़्यादा रिलायबल मानता है कि उसे लगता ही नहीं है कि थर्ड पार्टी उसके साथ में ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन थर्ड पार्टीज़ ऐसा ही करती हैं, और ये बात उसे तब महसूस होगी जब उससे बहुत सारी चीज़ें छिन जाएंगी। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन तब तक सुधरते भी नहीं है जब तक उनको ठोकर नहीं लगती, उनको चोट नहीं लगती है। तो यहाँ पर बस मेरा यही कहना है कि डिवाइन मस्कुलाइन को जो करना है उनको करने दीजिए। आप पूरी तरीके से डिवाइन पे सरेंडर हो जाइए, और डिवाइन ही आपका लव है, और डिवाइन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इस बात को याद रखते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर ने चाहा तो अगर डिवाइन फेमिनाइन का दिल पिघल गया
और डिवाइन फेमिनाइन ने अपने फैसले को बदला, तो मे बी ये हो सकता है कि इन फ्यूचर दोनों का रियूनियन हो जाए। अदरवाइज इस